हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज। तो आ गई हूँ मैं फिर से एक नया टॉपिक लेके आपके सिलेबस का, जिसका नाम है मोबाइल क्रैचेस। व्हाट आर मोबाइल क्रैचेस। आज हम जानेंगे कि व्हाट आर मोबाइल क्रैचेस, ये क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से यही कहना चाहूँगी, तो जो भी जीपीएससी स्टूडेंट है उसके लिए ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी इनको मिस ना करें। जिनके एग्ज़ाम्स हैं उनके एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वैसे ही समझाती हूँ, विद कंक्लूजन के साथ में, 1 बाय 1 पॉइंट के साथ में, जैसे आप एग्ज़ाम में आंसर को अटैम्प्ट करें, मतलब क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें और अपना आंसर बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना सकें। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जो भी डीपीएससी स्टूडेंट हैं उनको शेयर कीजिए जितना हो सके। आइए समझते हैं मोबाइल क्रैचेस क्या होता है। व्हाट आर मोबाइल क्रैचेस। इंट्रोडक्शन है, मोबाइल क्रैचेस इज अ non-governmental organization NGO that started in 1969 in Delhi, India. ठीक है, its main aim is to take care of the children of parents who work on construction sites or in temporary daily wage jobs. Such children are often left in unsafe environments without proper nutrition, health care or education because their parents remain busy at work. इंट्रोडक्शन में क्या बताया कि मोबाइल क्रैचेस एक क्या है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में हुई थी, दिल्ली में हुई थी। इसका क्या था एम? उन छोटे बच्चों की देखभाल और शिक्षा करना जो कि जिनके माता पिता मतलब क्या करते हैं, वर्किंग होते हैं। ठीक है, माता पिता क्या करते हैं, वर्किंग होते हैं, या कंस्ट्रक्शन साइट्स पे होते हैं जो काम करते हैं, या दिहाड़ी मजदूरी वाले मतलब अस्थायी काम करते हैं। ये बच्चे अक्सर क्या होते हैं, अनसेफ होते हैं, अनसेफ माहौल में, एनवायरनमेंट में पलते हैं, क्योंकि उनके जो मदर और फादर होते हैं पूरे दिन क्या करते हैं, काम पर रहते हैं, और उन्हें सही से न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता है, हेल्थ केयर भी नहीं मिलती है, और एजुकेशन भी नहीं मिल पाती है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड केयर फॉर चिल्ड्रन वाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क। ये क्या करता है, प्रोवाइड कराता है बच्चों की सुरक्षा, यानी कि सेफ्टी और देखभाल। ठीक है, जो बच्चा जिनके माता पिता क्या करते हैं, काम पर होते हैं, मतलब वर्क करते हैं, दोनों ही वर्किंग होते हैं, पेरेंट्स और मदर, तो उनको क्या करता है, ये ऑब्जेक्टिव्स इनके यही है कि उनको सेफ्टी, केयर, न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। टू एंश्योर हेल्थ केयर एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, टू प्रमोट एजुकेशन एंड ओवरऑल डेवलपमेंट थ्रू प्ले एंड एक्टिविटीज़, टू सपोर्ट पेरेंट्स सो दैट दे कैन वर्क विदाउट वरिंग अबाउट देयर चिल्ड्रन। अब ये क्या बताया मैंने आपको कि जैसे कि हेल्थ केयर देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, शिक्षा यानी एजुकेशन, और प्ले मतलब खेल के माध्यम से बच्चों को क्या करते हैं, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं। माता पिता का सहयोग करना, मतलब ताकि वे क्या करें, निश्चिंत होकर काम कर सकें। मदर और फादर के लिए भी हेल्पफुल है। नेक्स्ट है सर्विसेज प्रोवाइड्स। सर्विसेज प्रोवाइडेड, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं? मोबाइल क्रैचेस 3 टाइप की सर्विसेज देते हैं। मोबाइल क्रैचेस मेनली प्रोवाइड 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है डे केयर। चिल्ड्रन गेट अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट ड्यूरिंग द डे एक्टिविटीज। चिल्ड्रन गेट अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट ड्यूरिंग द डे। ठीक है, नेक्स्ट, एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर देयर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, ये है डे केयर का। डे केयर में क्या बताया है कि बच्चों को पूरे दिन में क्या करना है, उनको सेफ और सिक्योर क्या करना है, एनवायरनमेंट मिलता है, और एक्टिविटीज़ कराई जाती है जिनके ज़रिए बच्चों का क्या होता है,
फिजिकल डेवलपमेंट होगा, मेंटली डेवलपमेंट होगा और सोशली डेवलपमेंट भी होता है। नेक्स्ट है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन फूड इज प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन, रेगुलर मेडिकल चेकअप्स एंड वैक्सीनेशंस आर अरेंज्ड। मतलब कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इसमें होता है कि बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जाता है और उनको वैक्सीनेशन किया जाता है, टाइम टू टाइम उनकी हेल्थ चेकअप्स होते हैं, ये सारी उसमें सुविधाएं दी जाती हैं। थर्ड है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन इज गिवन टू चिल्ड्रन इन द 0 to 6 years age group. Play based learning is used to develop language, cognitive and social skills. अब इसमें क्या है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन यानी कि प्रारंभिक शिक्षा 0 से 6 साल के वर्ष के बच्चों को प्री स्कूल एजुकेशन दी जाती है, खेल आधारित शिक्षा दी जाती है, जिसके ज़रिए से बच्चा का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, सोशली कौशल भी विकसित हो सकता है। मतलब इसमें बच्चे का सोशली, मेंटली, मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है इससे बच्चे का। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस। क्या क्या इम्पोर्टेंस है इनकी? प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम अनसेफ एनवायरनमेंट, प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन फ्रॉम अनसेफ एनवायरनमेंट, gives opportunities for education to children from low income families, helps our working mothers as they can work without worrying about child care, reduces malnutrition and health problems among children। अब इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? बच्चों को असुरक्षित माहौल से बचाता है और जो अल्प आय वर्ग, मतलब कि जिनकी कम सैलरी होती है, उनके परिवारों के बच्चों को क्या करता है? शिक्षा के अवसर भी देता है। कामकाजी जो लेडीज़ होती हैं, वुमेन होती हैं, उनको हेल्प मिलती है क्योंकि बच्चों की देखभाल की चिंता करे बिना फिर वो क्या करते हैं? अपना काम कर सकती हैं। बच्चों में स्वास्थ्य की, मतलब कि हेल्थ समस्याएं जो होती हैं, न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम होती है, माल न्यूट्रिशन वाले बच्चों की, तो उसको भी कम करता है। ठीक है, अब मैं कंक्लूजन से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में कि डीपीएससी स्टूडेंट्स को ये मतलब टॉपिक क्यों ये पढ़ाया जाता है और ये क्यों है इस सिलेबस में, उनके मतलब ये पूछा जाएगा कि ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आप इसमें बताना कि जो मोबाइल क्रैचेस का अध्ययन करने से हमें मतलब ये समझ में आता है कि जो बच्चे का चाइल्ड डेवलपमेंट होता है उसमें क्या करना होता है कि देखभाल और सामुदायिक सहयोग के कितना आवश्यक है बच्चे के लिए। ठीक है, ये अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एंड एजुकेशन, जो एक मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का एक मॉडल होता है। डीपीएससी फर्स्ट ईयर के जो ये सिलेबस में है, इसका एग्जाम्पल है चाइल्ड राइट्स, ईसीसीई सर्विसेज और समाज की कुछ भूमिकाएं, जो समझाने के लिए लिया गया है। ठीक है, ये टॉपिक इसके लिए है। नेक्स्ट कंक्लूजन मैं आपको समझाती हूँ कि मोबाइल क्रैचेस जो होते हैं इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स केयर, एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सर्विसेज टू चिल्ड्रन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड डेली वेज लेबर्स, एंश्योरिंग देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब मोबाइल क्रैचेस एक ऐसा संगठन है जो निर्माण स्थल और मजदूरी वाले परिवारों के बच्चों को देखभाल की शिक्षा और पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं देकर उनके संपूर्ण विकास में हेल्प करता है। ठीक है, उनके जो होलिस्टिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये था आज का हमारा टॉपिक मोबाइल क्रैचेस। व्हाट आर मोबाइल क्रैचेस? आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन में 1 by 1 आपको लिखना होगा, पॉइंट टू पॉइंट समझाना होगा एक एक पॉइंट को कि मोबाइल क्रैचेस क्या होता है, कंक्लूजन देना होगा एंड में आपको मोबाइल क्रैचेस कितने, मतलब वो अभी बताया मैंने जैसे आपको कि तीन होते हैं, 3 मुख्य सेवाएं दी जाती हैं। कौन कौन सी? डे केयर और हेल्थ न्यूट्रिशन वाली, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की, और बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स याद कर लेना, इनको ऐसे ऐसे देना है आपको एग्जाम में, ऐसे ही लिखना। पहले आप बताएंगे कि व्हाट आर मोबाइल क्रैचेस, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स बताना, सर्विसेज प्रोवाइडेड, जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं,
इनके 3 मुख्य सेवाएं बतानी हैं, फिर इम्पोर्टेंस बताना है, और डीपीएससी के दृष्टिकोण से अगर पूछे तो आप उसको भी बता देना। आप इसमें कंक्लूजन भी एंड में ऐड करना होगा, ठीक है। और आप ऐसे ही और भी थोड़ा क्रिएटिव बनाने के लिए फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है। उस तरह से अपनी मतलब जो एग्ज़ाम कॉपी को आप बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, क्रिएटिव बना सकते हैं और अपने आप अच्छे मार्क्स कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी डीपीएससी स्टूडेंट है उनको ये शेयर करें, वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आया हो तो, और कमेंट करें कि आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा समझना चाहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को शेयर करें जो भी डीपीएससी स्टूडेंट है। थैंक यू।